हेलो दोस्तों, ये देखिए क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या है? इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्किल सस्टेन एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, हमें रेडियस का रेशियो निकालना है दोनों का। तो देखिए क्या क्या है। पहला मान लीजिए ये होगा और दूसरा मान लीजिए ये है। ठीक है, ये मेरा एंगल कितना बना रहा है? सेंटर पे 65 डिग्री और दूसरा कितना बना रहा है? 110 डिग्री। ठीक है, और हमें ये मान लीजिए R1 होगा, ये मेरा R2 होगा, तो हमें R1 बाई R2 निकालना है। ठीक है, यही रेशियो निकालना है हमें। और क्या दिया? आर्क ऑफ द सेम लेंथ। आर्क ऑफ द सेम लेंथ यानी कि इसका भी लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ सेम है। मतलब कि ओ ए बी है, तो ए बी का लेंथ जो है ये वाला एल है, तो यहाँ पे भी ठीक है ओ सी डी ओ सी डी, तो ये सी डी का लेंथ एल है, यानी कि दोनों का आर्क ऑफ लेंथ सेम है, एल है। तो यानी कि L1 बराबर L2 भी लिख सकते हैं। ये अगर ये L1 है तो ये L2 है, यानी कि ये भी दिया हुआ है मेरा L1 इक्वल टू L2, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ये दिया हुआ है मेरा। तो अब हमें निकालना है क्या? रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? आर एल थीटा में क्या होता है? तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, यानी कि एल इक्वल टू थीटा इंटू आर। एल इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू थीटा। तो थीटा यहाँ पे जो होता है ना, ये रेडियन में होता है। ठीक है, ये थीटा मेरा यहाँ पे रेडियन में होता है, ये डिग्री में दिया हुआ है। तो इसको अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं तो कितना होगा? डिग्री इतना इंटू पाई बाई 180। ठीक है, और इधर भी चेंज करते हैं तो कितना आता है? 110 डिग्री इंटू पाई बाई 180। ठीक है, रेडियन में चेंज करने के लिए देखिए ये रेडियन हो गया और ये भी रेडियन हो गया। अब ये फॉर्मूला मेरा यूज हो जाएगा, दोनों रेडियन में है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे ये R1 था, वहां पे R2 था, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? L बाई थीटा। थीटा क्या रेडियन में है? 65 पाई बाई 180, तो 180 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये R1 हो गया। यहाँ से R2 निकालना है तो R2 वही फॉर्मूला, R2 इक्वल टू L बाई थीटा। ये L1 था, ये L2 था, L2 बाई थीटा। तो थीटा यहाँ पे रेडियन में क्या निकाला था? ये 110 पाई इंटू 180 डिग्री। 110 पाई यहाँ पे, अब बाई 180 होता है तो वो ऊपर चला गया, तो ये मेरा आ गया L2 नहीं R2। अब ये दोनों का रेशियो निकालना है हमें, तो R1 बाई R2 निकाल लेते हैं। R1 बाई R2, R1 कितना था मेरा? ये था L इंटू 180 बाई 65 पाई, और टोटल का ये L1 था, ये L2 था, इंटू 180 बाई 110 पाई। ठीक है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मिटाते हैं, ये L1 बराबर L2। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे मिटाते हैं। हमें यही निकालना है, तो R1 बटा R2 इक्वल टू L1 इंटू 180 बाई 65 पाई इंटू, ये देखिए 110 पे ऊपर चला जाएगा, और बाई में L2 इंटू 180। अब देखिए L1 बराबर L2 है, L1 बराबर L2, तो ये कट जाएगा मेरा।
क्योंकि L1 बराबर L2 है, तो L1 L2 कट जाएगा और ये पाई से पाई कट गया, 180 से 180, यानी कि ये मेरा आ गया 110 बटा 5 से काट दिया, यानी कि 22/13 ये R1/R2 आ गया, यानी कि रेशियो मेरा क्या आ गया, R1:R2 इक्वल टू 22:13। यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यही हमें निकालना था, रेशियो ऑफ द रेडियाई 22/13। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखना था कि थीटा जो होता है रेडियन में होता है फॉर्मूला में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।